अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 22 अगस्त है और मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम लेकर हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 10 बड़ी खबरें। दोस्तों, आज की खबरों में ख़ास तौर पर शामिल है ईरान की नौसेना की कामयाब इक़्तिदार, 1404 की मुनावरत, वहीं इसमें शामिल है गजा में कसाम और सराया कुदूस के ज़बरदस्त हमले, वहीं इसमें शामिल है सीरिया के दरा और जुलाना में इजरायली फौज का दखल, वहीं इसमें शामिल है इराकी मुकावमत का बयान, हाथ अब भी ट्रिगर पर। और एशिया से एक बड़ी खबर भी है, जापान और कोरिया में न्यूक्लियर हथियार बनाने की मांग तेज हो गई है। तो नाजरीन, आइए शुरू करते हैं आज का ये सफर, जहां जंग, सियासत और मुकावमत सब एक साथ आपको हकीकत से रूबरू कराएंगे। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ईरान की नौसेना इक़्तिदार ए मुस्तदम 1404 का मुनावरत कामयाबी से मुकम्मल हुआ। ईरानी नौसेना ने अपनी जंगी मशक़ें इक़्तिदार ए मुस्तदम 1404 कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। इन मशकों का मकसद था लड़ाई की तैयारी और दिफाई कुव्वत को मजबूत करना, वो भी अपने ही मुल्की ज़राए पर भरोसा करके। वजारत दिफा ने साफ कहा कि अगर दुश्मन ने कोई गलती की तो उसका जवाब बहुत सख्ती से दिया जाएगा। इन मुनावरत में समंदरी और हवाई सरखे, ड्रोन ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जंग शामिल है। ईरान से छोटे, दरमियानी और लंबे फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइलों से जहाज़ों और समुद्री निशानों को तबाह करने की सलाहियत भी दिखा दी है। यानी पैगाम साफ है, ईरान अपने दिफा में पूरी तरह खुद मुख्तार है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ईरान का एक बड़ा ऐलान भी है दोस्तों, हर नई मुहिम का जवाब होगा सख्त, नई नस्ल के मिसाइल तैयार। ईरान की वजारत दिफा ने सख्त अल्फाज में कहा कि दुश्मन अच्छी तरह जान ले, कोई भी नई मुहिम या गलत हिसाब किताब का सामना उसे बहुत सख्त जवाब से करना होगा। दिफाई दिन के मौके पर जारी बयान में कहा गया कि ईरान अब मुल्क की सलाहियतों पर भरोसा करके मिसाइल, हथियार और फजाई टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुका है कि वो आज इलाके की दिफाई कुव्वत का बड़ा कुतुब बन चुका है। वजीर दिफा अजीज नसीर ज़ादा ने बताया कि हाल ही में अमेरिकी इजराइल के खिलाफ जो जवाबी हमला किया गया, उसने पुराने मिसाइल इस्तेमाल हुए थे। अब ईरान ने नए नस्ल और ज़्यादा असरदार मिसाइलें तैयार कर ली हैं, जो हर नई इजरायली और अमेरिकी मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, ईरान से जंग नहीं, गुफ्तगू की तैयारी। दोस्तों, अलमायदीन के सियासी जराए के हवाले ने बताया कि स्विट्ज़रलैंड के नायब वजीर खारजा और मशीर अमन गब्रिएल ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुँचे। उनके पास अमेरिकी मुबस्सिर स्टीव विटकॉफ का पैगाम था। पैगाम यह है कि वाशिंगटन ईरान के साथ नई बैठक के लिए तैयार हो और गारंटी देता है कि इस दौरान जंग नहीं छेड़ी जाएगी। तेहरान में हुए इस मुलाकात में ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने स्विस वफद में इस्लामी और आलमी मसाइल पर भी गुफ्तगू की। तय किया गया कि स्विट्ज़रलैंड अब दूसरे फरीकों से मशविरा करेगा और फिर नतीजे ईरान तक पहुंचाएगा। यानी साफ है, मैदान जंग की धुआंधार फिजाओं के बीच सियासी रास्ता तलाशने की कोशिश भी लगातार जारी है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, कसाम और सराया कुदूस का जंगी वार। दोस्तों, कताइब शहीद इजुद्दीन कसाम ने ऐलान किया कि उन्होंने खान यूनुस के मान इलाके में मस्जिद रंतीसी के पास दुश्मन के फौजियों और उनकी गाड़ियों पर मोटार कज़ाफ़्त दागे हैं। इसी दौरान सराया कुदूस यानी इस्लामी जिहाद के जंगी दस्ते ने भी कसाम के साथ मिलकर शुजैया इलाके में दुश्मन की आड़तों पर अबवात और मुकाबिल कौजात से हमला किया है। कल ही कसाम ने एक और वसीए इगारती हमला किया था, जिसमें खान यूनुस के मशरिकी हिस्से में इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया था। यानी नाजरीन, गजा में मुकावमत के वार मुकाबिल से ज़्यादा संगीन और तगड़े हो रहे हैं और दुश्मन सलाहियत पर सीधा चोट कर रहा है। वहीं आप पांचवी खबर देखें, सीरिया के दरा और जोलाना में इजरायली फौजी दखल। दोस्तों, सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक आज सुबह इजरायली फौज 6 जंगी गाड़ियों के साथ दरा के अबिदीन कस्बे में दाखिल हुआ।
फौज ने पूरे इलाके का घेराव कर लिया है। तीनों नौजवानों को गिरफ्तार करने के बाद वापस चली गई। इसी दौरान इजराइल ने जबल अल उश शेख यानी हरमोन पहाड़ी के नज़दीक भी धावा बोला, जहां कई अफराद को गिरफ्तार किया गया और असला जब्त कर लिया गया। इलाके में अब नई जंग चौकी भी कायम की गई है। नाज़रीन, 19 अगस्त को भी इजराइल ने कुनेत्रा सूबे में तोगुल किया था। वहां गोलियां चली, मोटरसाइकिलों को निशाना बनाया गया और लोगों के घरों की तलाशी ली गई। यानी साफ है, इजरायली फौज सीरिया की सरजमीन पर लगातार दखल बढ़ा रही है, खासकर जोलान की सरहदों पर। इसी बीच सवाल ये भी उठ रहा है, जोलानी क्या कर रहा है? वहीं आप छठी खबर देखें, हमास का ऐलान। दोस्तों, मुगेर ऑपरेशन बनी दुनिया के लिए मिसाल। दोस्तों, हरकत मुकावमत इस्लामिया हमास ने बयान जारी करके जफ़ाए गरबिया और कुदूस के अवाम से अपील की है कि वो आने वाले जुमे, शनिवार और इतवार को होने वाली आलमी एहतजाज में शामिल हों और मैदान जंग में इजरायली फौज और बस्तियों पर दबाव बढ़ाएं। बयान में खास तौर पर मुगेर गांव के पास हुई फिदाई हमले को सलाम किया गया है, जहां एक फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने अपना पिस्तौल खराब होने के बावजूद एक इजरायली मुस्तौतिन पर हाथों से हमला किया और उसे शदीद जख्मी कर दिया। वहां से सही सलामत निकल गया। हमास का कहना है ये साबित करता है कि मुकावमत किसी हथियार की मोहताज नहीं है, बल्कि हौसले और ईमान की ताकत से जारी है। और जब तक ज़मीन और मुक़द्दस आज़ाद नहीं होता, ये जंग नहीं रुकने वाली। वहीं आप 7वीं खबर देखें, इराकी मुकावमत का ऐलान, अमेरिका पर कोई एतबार नहीं, हाथ अब भी ट्रिगर पर। तंसीकिया-ए-मुकावमत इराकिया ने ऐलान किया है कि उनके जाबाज अब भी ट्रिगर पर उंगलियां रखे हुए हैं। इराक, उसकी आवाम और हशदुश-शाबी के दिफा के लिए बयान में कहा गया कि अमेरिका और उसके औजार हमेशा हशद के दुश्मन रहे हैं, इसलिए इराकियों पर लाजमी है कि वो मुजाहिदीन की इज्जत करें, उनके अस्करी मराकिज की हिफाजत करें। मुकावमत ने साफ कहा, अमेरिका कभी अपनी बुरी सियासत नहीं बदलेगा, ना उस पर एतबार किया जा सकता है और ना ही उसके धुंधले वादों पर भरोसा। आज अमेरिकी फौज कुछ ठिकानों से पीछे ज़रूर हटी है, मगर ड्रोन और जंगी जहाज़ों की परवाज़ें इराक की फ़िज़ाओं में और बढ़ा दी गई है। आखिर में तंसीकिया ने हुकूमत और मजलिसे नुआब में मुतालबा किया कि अमेरिका को असल विड्रॉ करने पर मजबूर करें, ताकि इराक की ज़मीन और फ़िज़ाएं पूरी तरह मुल्की इख्तियार में आ सके, ना कि अमेरिका के लिए। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, कसाम का नया वार भी है। रफ़ा और गज़ा में इजरायली ठिकाने तबाह किए हैं। दोस्तों, कताइब शहीद इजुद्दीन कसाम ने ऐलान किया कि उन्होंने रफ़ा के जुनूबी मगरिबी हिस्से में इजरायली कमांड और कंट्रोल सेंटर और फौजियों के ठिकानों को 114 mm के रजूम सरखों से निशाना बनाया है। इसके अलावा सलाउद्दीन, मोहाज और मुराग इलाके में भी इजरायली फौज और गाड़ियों को भारी मोर्टार और कज़ाफ से तबाह किया गया है। कल ही कसाम ने मस्जिद रंतीसी के पास दुश्मन को मोर्टार से निशाना बनाया था। वहीं कताइब शोहदाए अक्सा और अब्दुल कादिर हुसैनी ब्रिगेड ने मिलकर इजरायली क्वाडकाप्टर ड्रोन को गिरा दिया था। इसी दौरान सराया-ए-कुदूस और कसाम ने मिलकर शुजैया इलाके में एक कसीर कमीन अंजाम दिया, जिसमें 2 मारकवा टैंक साकिब और शुआत से उड़ाए गए और तीसरे टैंक को एंटी टैंक कोजा से तबाह कर दिया गया। यानी नाजरीन, गजा की ज़मीन आज भी मुकावमत का गढ़ है और इजराइल के लिए हर मोर्चों पर मौत का जाल साबित हो रही है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, नेतन्याहू का असली मकसद बेनकाब हो चुका है। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ तूफानुल अक्सा सिर्फ एक हमला नहीं था, इसने पूरे इलाके की सियासत और जंग के नक्शे बदल दिए। इस बार सिर्फ गजा ही नहीं, बल्कि लुबनान, यमन, इराक और ईरान तक की मुकावमत सामने आई, मगर किसी भी अरब हुकूमत की बाकायदा फौज मैदान में नहीं उतरी। इसी बीच इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू इसे अपनी इजराइल कुबरा तहरीक का हिस्सा बना रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में पेश की गई उनकी नक्शाए हवस दिखाता है कि उनका ख्वाब सिर्फ फ़िलिस्तीन पर कब्जा नहीं है, बल्कि मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी के हिस्सों तक फैला हुआ है।
यानी नाजरीन, गजा की इस जंग का असल मकसद हमास का खात्मा नहीं है, बल्कि पूरे मुकामत महवर को कुचलकर इलाके पर इजराइल की बलादस्ती कायम करना रह गया है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखें। ट्रंप की सियासत से डरे जापान, कोरिया, उठी न्यूक्लियर हथियार बनाने की आवाज़। दोस्तों, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापान और जनूबी कोरिया में यह खौफ बढ़ा गया है कि अमेरिका अब भरोसेमंद हिफाजती गारंटी नहीं दे पाएगा। वजह है डोनाल्ड ट्रंप की सख्त और नामुनासिब सियासत, जिसने अमेरिकी हुल्फा को शक में डाल दिया है। जापानी सेनेटर रूई तकरीब खुले अल्फाज में कह रही हैं कि अमेरिका के ताउन को अब हकीकत में सीरियस नहीं लिया जा सकता। वहीं कोरिया में 75% आवाम खुलकर ये राय दे रही है कि मुल्क को अपना आज़ाद न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। यानी नाजरीन, ट्रंप की पसंद और अनप्रैक्टिकल सियासत ने एशिया में बहस छेड़ दी है, जिससे कभी हम समझा जाता था क्या जापान और कोरिया वाकई न्यूक्लियर रास्ते पर चल पड़ेंगे, और क्या डोनाल्ड ट्रंप ये बर्दाश्त कर पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की आज की 10 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।